गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि सुबह के शस्त्र में आप आनंदित हो गए। परमेश्वर में संभाले रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता 3:5 में कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा ने मुझे संभाले रहा। तो ये परमेश्वर में संभाले रहा, इसलिए हम सुबह के शस्त्र में परमेश्वर में जीवित रखा है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आइए जो परमेश्वर वचन है उस वचन के अनुसार उस वचन के तरफ चलेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रेरक द्वारा आपके जीवन में मेरे प्रिय बड़े बड़े कार्य करेगा। हमें हर दिन परमेश्वर में बने रहना है। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप लूका 9:62 खोल लेंगे। वहाँ पे लिखा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे योग्य नहीं, मेरे राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि बहुत से आज लोग मेरे प्रियो परमेश्वर पे बीच भरोसा करते हैं और संसार के जैसा भी कार्य करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर कहता है जो कोई हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर देखता वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं, उसके वचन पे नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने हल पे हाथ मतलब परमेश्वर पे विश्वास करते हुए परमेश्वर पे विश्वास करता है और संसार के जैसा भी कार्य कर रहा है। तो परमेश्वर उसी मनुष्य को कहता है कि तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं, आप मेरे राज्य के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मुझ में बने रहते भी हो और संसार के जैसा कार्य भी करते हो। तो परमेश्वर उन्हीं के लिए कहता है कि तुम हल पर हाथ जो रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर में रख के भी बुराइयाँ करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मार झगड़े करते हैं, बेविचार करते हैं, पाप करते हैं, गालियाँ देते हैं, हर एक को बुरा बुरा कार्य करते। वही संसार के जैसा उनका स्वभाव है। आज भी उनके जीवन में यही है। बोलते हैं रोज कि चलो हम पाप करते हैं फिर क्षमा मांग लेंगे। मेरे प्रिय, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है मेरे राज्य के योग्य नहीं। तो क्या परमेश्वर हमसे जो बोला क्या वो नहीं करेगा? परमेश्वर जो बोलता है मेरे प्रिय बोलता है वही करता है मेरा परमेश्वर। हमें किस तरह परमेश्वर में चलना है? आज बहुत से लोग जो संसार में फंसे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर के वचन में चलते हुए हमें संसार के कार्य में नहीं जुड़ना, हमें संसार के जैसा कार्य नहीं करना। वही परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा जो परमेश्वर पे वचन बताता है कि जो हल पे हाथ रख के पीछे की इस तरफ देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब जो परमेश्वर में भी बन के रह के वो संसार के जैसा कार्य करता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप संसार में उसका पूरा साथ छोड़ दो। वचन ये बताता है कि मतलब हम जब परमेश्वर में आएंगे, यीशु मसीह को जान गए, उसके स्वभाव को जान गए, तो हमें किस तरह वचन के अनुसार चलना चाहिए। हमें बुराई नहीं करना, हमें परमेश्वर में भलाई करना है। हर एक को आशीष देने वाला में बनना है। हमें परमेश्वर श्राप देने के लिए हमें आशीष देने के लिए चुना है। हर एक को सुख समाचार सुनाने के लिए चुना है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में रह के भी बुराइयां करते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत वर्ड मुख से बोलते हैं। तो परमेश्वर मेरे प्रिय, हमें ऐसा नहीं करना। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तब परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन के अनुसार चलो, मुझ में बने रहो, मेरे जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम बनो। परमेश्वर का स्वभाव क्या बुरा करना है, क्या गालियाँ देना है? परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हमें हर दिन मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें हल पे परमेश्वर में जानते हुए कि ये पाप करना गलत है, तो हमें उस पाप को छोड़ना होगा। उस पाप को छोड़ना, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम संसार में तो रहते थे, हमें उसी कीचड़ में रहते हुए आदत हो गया था, हम उसी बुराई में रहते हुए आदत हो गया था। हम दुख और क्लेश से दबे हुए थे। पर यीशु मसीह को जब हम जाने, हमारे जीवन में शांति आई, परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, तो हम सब कुछ जान गए। जब हमें रिलीफ हो जाता है जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ जाने से हमें चंगाई छुटकारा मिलता है। तो पहला सा प्रेम हम परमेश्वर को दिखाते, जब हमारी चंगाई छुटकारा हो जाता है, हमें वो परमेश्वर का सामर्थ्य मिल जाता है, वो अपने जो बीमारी बंधा रहता है हमारे जीवन से निकल जाता है। तो फिर हम परमेश्वर से प्रेम जो हमारा रहता है परमेश्वर प्रति कम होने लगता है। जो परमेश्वर प्रति हमारा लगाव रहता है वो कम होने लगता है। क्यों? कि हम फिर अपना जो पहले का दुख था धीरे धीरे भूलने लगते हैं। परमेश्वर ने कहा जो कोई हल पे हाथ रख के देखता है पीछे की तरफ वो मेरे योग्य नहीं। हमें परमेश्वर में क्या करना? उस पहले सब प्रेम परमेश्वर को दिखाना है। हमें संसार के जैसा नहीं बनना। परमेश्वर कहा संसार में बनो पर उसके जैसा मत बनो, उसके जैसा कार्य मत करो। हमें परमेश्वर में पवित्रताई के अनुसार चलना है, उसके पवित्र वचनों के अनुसार में चलना है। परमेश्वर हमसे वायदा किया है, परमेश्वर हर वक्त हमें संभालता है। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? कि हम अपने खुदा के, अपने पिता के, अपने जो परमेश्वर हमारा हमें जीवित हर दिन हमें संभाल के रखता है, क्या हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं? आज बहुत से लोग जो नहीं चलते, पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। किनको परमेश्वर कहता है? जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें परमेश्वर कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे संग चलूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम जल में होके चलो या आग में होके चलो, जल तुम्हें न डुबा सकेगा, न अग्नि तुझे झुलसा सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर है, वहाँ तुम्हें हर वक्त संभाले रहता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी
त्यागूंगा। हमें परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार चलना है। आज बहुत से लोगों के जीवन में दुख और क्लेश क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसलिए जो बीमारी उनको जाती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब दुष्ट आत्मा शरीर से निकलती है तो फिर जब दोबारा आती है उसे झाड़ा बुहाड़ा करते हुए पाती है तो 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर फिर आती है। वो दुगनी आत्माएं फिर लेके आ जाती है। उससे जब थोड़ा सा बीमारी अंदर रहता है, परमेश्वर को जान देते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। फिर परमेश्वर में हम वैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, फिर शैतान क्या करता है, फिर 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आ जाता है हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में। उससे ज़्यादा दुख और क्लेश आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना छोड़ दिए। तो मेरे प्रिय, हमें ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर कहता है जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता हूँ मेरे राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब कि हम अगर परमेश्वर में चलते हुए संसार के जैसा कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसलिए इसी कारण आज हमारे जीवन में दुख और क्लेश आते हैं। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है। हर दिन परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार में चलना है। उसके वचनों को सुनते हुए, उसे मानते हुए, उसको पढ़ के हर दिन परमेश्वर का वचन सुनते पढ़ते हुए हमें उसके अनुसार चलना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। तब उन्हीं के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष थे। आइए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए आप सीने पे हाथ रखेंगे, हमारे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में उतरने पाए पिता। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में दुख और जो क्लेश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। हम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड बीमारी, हर को गंदी स्पिरिट इनके जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। यस खुदा, आपने कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। अपने उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर इन्हें संभाल पिता, अपने वचन के अनुसार उसे पिता परमेश्वर संभाल। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हे पिता, हाथ में उठता उठने लगे, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो पिता परमेश्वर, घुटने में दर्द हो, सर में दर्द हो पिता, हर एक को दुख और क्लेश इनके जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं फायर रिलीज करता हूँ उनके जीवन में, और तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा पिता इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। यस खुदा परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर जो शैतानी हरकतें प्रभु, जो दुख और क्लेश है यीशु के नाम से निकलने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, के घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर जो दुख और कर्जे हैं प्रभु, जो कर्जों के श्राप है यीशु के नाम से, कर्जों का बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते यीशु पापा। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। अबलबाश बलबलबाशी खानदाराबाश शेखे बाबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में यीशु के नाम से एंटर करने पाए परमेश्वर। आप महान खुदा परमेश्वर खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। यस खुदा, आपने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। खुदा परमेश्वर ने वचन के अनुसार चलना सीखा प्रभु, अपने वचन के अनुसार इनको चलना सीखा ताकि तेरे वचन के अनुसार चलते हुए पिता परमेश्वर तुझमें बने रहे प्रभु। और तेरी आशीष जो आपने हमसे वायदा किया प्रभु, आशीष और बरकत इनके जीवन में यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। यस खुदा, वो ब्लेसिंग, वो सामर्थ्य पिता इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। हे पिता, इनके फाइनेंस में कर्जों में दबे हुए पिता परमेश्वर, बेरोजगारी से दबे हुए प्रभु, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं प्रभु, तो एक बड़ा बिजनेस इस प्रेयर के द्वारा इनके जीवन में वो स्वर्ग का मार्ग यीशु के नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर। बिजनेस का मार्ग इनके जीवन में खुलने पाए प्रभु, ताकि जिस भी काम में हाथ डाले यीशु के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं खुदा बाप। जिस भी फार्म को अप्लाई करे पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, अपने धंधे बिजनेस के लिए प्रभु, उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे। हे पिता, इनके परिवार में झगड़े होते हैं पिता, लड़ाइयाँ होते हैं प्रभु, पिता शांति नहीं पिता, तेरी शांति इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हे पिता, इस सुबह के सच में जो आपने एक नया दिन दिया पिता परमेश्वर, एक सुंदर समय दिया प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। वो शांति, वो पवित्रता इनके जीवन में होने पाए प्रभु। वो तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य कर प्रभु, ताकि इनके घर, इनके परिवार में सुख और शांति आने पाए प्रभु। इनके परिवार में, इनके घर परिवार में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, उसमें तेरी शांति, तेरी बरकत आने पाए प्रभु। हर जिस भी काम में हाथ डाल पिता, उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप। तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता इनके घर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बेटे बेटियों के ऊपर यीशु नासरी के नाम से बने रहे प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद, आमीन।